देखिए, आज का लेक्चर हो सकता है कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हो। फलसफे और वर्ल्ड हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को मिलाकर कुछ ऐसे समझाने वाला हूं कि अगले 20 साल आप बता सकेंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसका टाइटल कितना जोरदार है कि अमेरिका जुआ खेलता है जबकि चाइना खेती करता है धीरे धीरे। अमेरिका अलायंसेस, कमिटमेंट्स, गठबंधन, सियासत, साफ तौर पर मेरी तरफ खड़े हो जाओ, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी करता है। मुझ पर निर्भरता जरूरी है, मेरे ढांचे में तुम्हें सोचना जरूरी है। ये अमेरिका का मॉडल है। आइदर यू आर अवर फ्रेंड और यू आर एनिमी, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। या तो आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ हैं। हर किसी को अपना पक्ष घोषित करना होगा। यू हैव टू डिक्लेयर योर अलाइनमेंट। मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ, कैंप का चुनाव अभी करो, या मेरे साथ या मेरे खिलाफ। इस तरह की बाइनरी में बात करता है। चलेगी ये फॉरेन पॉलिसी तब जब आप दुनिया में अकेले सबसे ताकतवर हो तब। और लोग अगर आपको ज्वाइन भी कर ले तो वो रिजेंट भी करते हैं, रेजिस्ट भी करते हैं। आप ग्रीनलैंड और कनाडा को जब से अमेरिकन झंडे से रंग कर दिखाने लगे हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड और स्पेन, ऐसे बहुत सारे आपके अलाइज हैं जो अब अपना आपसे नाराजगी रखते हैं और वो मौका देखते ही आपसे दूर जाना चाहते हैं। इंडिया कोई खुशी से आपके साथ नहीं है। आप इंडिया को जब मौका मिलता है तब नीचे दिखाते हो, वक्त मिलते ही वो भागने वाला है। और मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूं सबसे पहले सऊदी अरब आपको छोड़ के भागने वाला है। जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, लोग अपना दामन भी बदल लेते हैं। और चाइना का ठीक फॉरेन पॉलिसी से उल्टा, वो ये कहता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सोवरेनिटी, मैं तुम्हें कोई कमांड नहीं देता, कोई धमकी नहीं देता, मैं तुमसे कोई वफादारी की मांग नहीं करता। आई डोंट डिमांड फॉर लॉयल्टी। ये सब इनविजिबली हो जाएगा। मैं तुमसे डिसिप्लिन मांगता हूँ। मैं तुमसे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनवाना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी इकोनॉमी तरक्की करे। उसके अंदर मेरी इकोनॉमी को तुम इंटीग्रेट कर लो, बिना जबरदस्ती के, बिना कोएर्शन के। और मैं तुम्हें इंसेंटिव्स दूंगा। मैं तुमसे बिना कोई सवाल पूछे तुम जितना लोन मांगोगे वो दूंगा। मैं अपने आइटम्स तुम्हारे यहाँ सस्ता भेजूंगा। तुम्हें सऊदी अरब होकर चाइना को चुनने की जरूरत नहीं है। तुम सऊदी अरब होते हुए जिसे मर्जी उसे चुनो, लेकिन क्या तुम हमें चुने बिना रह सकते हो? इस तरह से चाइना ऑपरेट करता है। वो ये नहीं कहता कि भाई तुम्हें कोई राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है। वो कहता है कि सोचो ना, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद कौन करेगा? तुम्हारे सप्लाई चेन, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, हर वो चीज जो अमीर इस्तेमाल करते हैं, क्या तुम्हारी मासेस को नहीं चाहिए? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका मीटर लगाकर पैसा लेते हैं वेस्ट के लोग, क्या तुम्हें फ्री में डीप सीक नहीं चाहिए, सीड डांस नहीं चाहिए? तुम हमें नजरअंदाज करके अगर जीना चाहो तो दुनिया बहुत महंगी है। पर हर महंगा सामान अगर तुम भी इस्तेमाल करना चाहो तो सिवाय चाइना के कोई और नहीं है। अमेरिका कहता है आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस? चाइना कहता है मैं अमेरिका की तरह ये नहीं पूछता तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। मैं ये पूछता हूँ कैन यू अफोर्ड नॉट टू ट्रेड विथ अस? क्या आप हमें नजरअंदाज करने का नुकसान उठा सकते हैं? अमेरिका कहता है या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। चाइना कहता है या तो मुझे नजरअंदाज कर सकते हो। ये सुन त्सू का आर्ट ऑफ वार है, जिसमें वो कहते हैं कि एनिमी को हरा दो बिना लड़े। कैसे? बिना लड़े दुश्मन को पराजित कैसे करें? उसके लिए मिलिट्री डॉक्ट्राइन नहीं चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए। चाइना को अमेरिका के कोई एलाइज नहीं चाहिए। चाइना को दुनिया के हर मार्केट में अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीजों का पेनिट्रेशन चाहिए। अमेरिका को अलायंसेस चाहिए, फिर वो उसके ऊपर ट्रेड करेगा और फिर आप अगर उसके साथ ज्यादा ट्रेड करोगे तो वो आप पे टैरिफ लगा देगा। चाइना कहता है मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट चुंबक की तरह काम करूंगा। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। अगर दुनिया की लेटेस्ट चीजें आपकी आवाम भी चाहती है, कहीं आपका देश तरक्की में पीछे ना रह जाए, तो हमारे सिवा आपके लिए कुछ नहीं है। हमारे सिवा आपके लिए पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस्लामिक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में अल फराबी ने इसको लिखा था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल कम्युनिटी वो होती है जो कंडीशंस ऐसी क्रिएट करे कि आपको जबरदस्ती या मजबूरी के कारण ना आना पड़े, बल्कि आप खुशी खुशी से आओ। सेल्फ एविडेंटली रैशनल, आपको स्वयं ही ये तर्क संगत लगे कि यार ये खलीफा ऐसा है, इसका प्रशासन ऐसा है कि मुझे इसके अंडर आना है, यही न्याय मिल सकता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो आपका पोर्ट बनाता है, तो पोर्ट नहीं बनाता, वो आपसे ये कहता है कि तरक्की का सबसे आसान रास्ता मुझसे होकर गुजरता है, द पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। मैं वो एकमात्र रास्ता हूं जिससे तुम अपने सपनों को आज जमीन पर उतार सकते हो। तुम्हें अमीर होने तक वेट करने की जरूरत नहीं है।
अमेरिका अपने अलायंसेस बनाता है, उसको मेंटेन करता है, फिर उसका कॉस्ट उन्हीं से निकालता है, उन्हें मिलिट्री बेस देता है, फिर एक खर्चे की आइटमाइज्ड बिल देता है, और कई बार वो अपने दबदबे को कायम रखने के लिए उन्हीं मिलिट्री बेसिस के खिलाफ इजराइल से युद्ध करा सकता है। चीन निर्भरताएं बनाता है, नो मेंटेनेंस एट ऑल, बस एक रिलेशनशिप है, दोनों इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया, हम बराबर हैं। पर चाइना इस तरह एक खास तरह का धोखा देता है, दो गैर बराबर लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? जो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है, जिसकी इकोनॉमी बहुत ऊंची है, वही बेचेगा। आप पलटकर चाइना को कुछ नहीं बेच सकते। आप चाइना को सिर्फ अपना रॉ मटेरियल दे सकते हो, क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल्स की भूखी है। और मार्केट जाओगे तो आप नहीं तो आपके बच्चे जिद करेंगे कि हमें वो चीजें दिला दो जो अमीरों के पास है, और उसका सस्ता मॉडल चाइना आपके मार्केट में डंप कर, उसको आप हर चीज में बीट कर सकते हो, लेकिन प्राइसेस में बीट नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आपके लघु उद्योग और आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती, जिससे इंडिया की हर लोकल मोबाइल कंपनी बंद हो गई। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, सब बंद। ओप्पो, वीवो सब आता। बड़ी मजेदार बात तो तब होती है जब चाइना भगाओ, आज की रात न्यूज में हम डिस्कस करेंगे चाइना को अपने देश से कैसे निकाला जाए, चाइना का आर्थिक बहिष्कार कैसे किया जाए, पावर्ड बाय ओप्पो, वीवो। ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप हमको अवॉइड नहीं कर सकते। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपियां अगर बनवानी है तो चाइना कहता है हमसे बनवा लो, जितना कॉस्ट तुम्हें अमेरिका में छपवाने का आ रहा है उसके 1/10 में हम बना कर दे देंगे। ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की तरह है, पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर विदाउट रेजिंग इट्स वॉइस। हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब वॉशिंगटन छोड़ दे, हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब बीजिंग को अपना नया रक्षक, नया बॉडीगार्ड घोषित करे। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी को सऊदी अरब देखे, और जो उसकी डिमांड है उसका एक बड़ा हिस्सा हमसे पूरा करे। देखिए, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ऐसे दो एग्जांपल देता हूँ। एक होती है बेल, आईवी कहते हैं, और एक होती है कुल्हाड़ी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कुल्हाड़ी की तरह है, वो पहले ही अपनी नियत मंशा की घोषणा कर देती है, लेकिन बेल चुपचाप आती है, पेड़ को लपटकर बड़ा ऊपर सिर्फ जाने का दिखावा करती है, और बदले में पेड़ से ये वादा करती है कि मेरा ऊपर जाना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। कुल्हाड़ी, उसे बल की आवश्यकता होती है, बेल को सिर्फ वक्त की आवश्यकता होती है। कुल्हाड़ी अभी तुरंत रिजल्ट चाहती है, बेल चुपचाप धीरे धीरे पेड़ को पूरी तरह लिपट जाती है जब तक वो पूरी तरह पेड़ को अपने अंदर ना संभाले, और फिर बेल की जो जड़ें हैं वो पेड़ की जड़ों के पास और गहरे जाती है और उसके न्यूट्रिशन को चूसने लगती है। ऐसे जैसे वो पेड़ जिसने उसको सहारा दिया है वो सूखने लगता है, उसके मार्केट में सिर्फ चाइना के माल बिकते हैं, उसकी इंडस्ट्रीज बंद होने लगती हैं, उसके यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। चाइना अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देगा तो उसके इंजीनियर और वर्कर भी वो अपनी कंट्री से लाएगा। वो वायलेंस नहीं करता, वो होस्ट के अपीयरेंस को बना के रखता है, मतलब मेजबान की स्वतंत्रता को वो दिखाते रहता है। इट्स एन अपीयरेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, बट एट द सेम टाइम यू आर हॉलोइंग आउट इट्स सब्सटेंस। वास्तविक तौर पे तो तुम अंदर से खोखला कर दे रहे हो। तो एक होता है ना भाई कि वार ऑफ मूवमेंट, एक होता है वार ऑफ पोजीशन। द वार ऑफ मूवमेंट असॉल्ट है, रिवॉल्यूशन है, अभी मारेंगे, अभी पलट के रख देंगे। वार ऑफ पोजीशन एक धीमी घुसपैठ है, धीरे धीरे। हम आपके मार्केट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हम खर्चा नहीं करना चाहते, तख्ता पलट करो, रेजिम चेंज करो। हम अभी तो आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ये तो मैं खोल रहा हूँ राज आगे के, वरना चाइना से बात करते समय थोड़ा नरम लहजा लगेगा। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं हम प्योरेस्ट इकोनॉमी है, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम अमेरिकन हेगेमोनी के भी खिलाफ नहीं हैं। हमको बस पाइपलाइन में, 5G नेटवर्क में, युआन डिनोमिनेटेड ट्रेड सेटलमेंट्स में इंटरेस्ट है। आप हमारी करेंसी में ट्रेड करिए, सब कुछ इनविजिबल रखिए। बस इस कुरान में अल्लाह ने बड़ा अच्छा लिखा है, 39:21 में एक आयत है कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमानों से पानी को कैसे उतारता है और वो पानी धीरे धीरे पहाड़ों के इर्द गिर्द बहने लगता है, फिर धीरे धीरे उन पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बनाता। वो शुरुआत में पहाड़ या चट्टानों से नहीं लड़ता, वो उसके भीतर, उसके अंदर, उसके आजू बाजू से बहता है और फिर धीरे धीरे उसको रीशेप कर देता है।
इसी तरह जैसे पानी पहाड़ों को पूरी तरह बदल देता है, गल्फ, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसकी इकोनॉमी के इर्द गिर्द, अमेरिका के इन्फ्लुएंस के इर्द गिर्द चाइना का पानी बहता है, उसके चारों तरफ बहता है, उसके अंदर बहता है, उसके भीतर बहता है। और 10-12 साल में महसूस होता है कि यार अब तो पानी का शोर सुनाई दे रहा है। और धीरे धीरे चाइना आपके मार्केट को पूरा चूस लेता है। फिलहाल हमें क्या करना चाहिए एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री? तो जवाहरलाल नेहरू की बड़ी याद आई। ना हमें इनका पूरा साथ देना चाहिए, ना हमें इनका पूरा साथ देना चाहिए। हमें दोनों को एक दूसरे के खिलाफ हल्के से लड़ाकर खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत, ये जो वर्ड चुराया गया ना, वो नेहरू की राइटिंग्स में से चुराया गया। हमें किसी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनवाना चाहिए और हमें किसी के पूरे ट्रेड पर नहीं बेस्ड होना चाहिए। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहिए। बेल का सहारा लेकर पेड़ के तने को और मजबूत करना चाहिए। हमें दिखावे वाले समिट्स नहीं करना चाहिए, हमें घोषणाएं नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम साइलेंटली बनाना चाहिए, कंटिन्यूअसली लगातार बनाना चाहिए, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर IITs बनाकर उन्होंने किया, IIM बनाकर उन्होंने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बना के उन्होंने किया, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाकर उन्होंने किया। ये IIM के पीछे यही कहानी थी कि दुनिया के हर मार्केट में हम पेनेट्रेट करते हैं, और वो काम भी कर रहे हैं। IIM और IIT से निकलते हैं और अंग्रेजों की कंपनी में CEO बनकर बैठ गए। हम पढ़ाते हैं, पैसे वो देते हैं, और बाकी देश फिर उनके बारे में ट्वीट करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि भाई भाई ये बन गए। और आजकल तो इतना गंदा मैसेज आता है, अरे यार अपनी कम्युनिटी का इंसान बन गया। कम्युनिटी क्या होती है? वो पैसे के पीछे है, जो उसको पैसे देता वो वहां बन जाता। तो चाइना जो है ना साहब, एक पॉलिटिकल इवेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, टर्बुलेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। सरकारें बदलती हैं, गठबंधन बदलते हैं, अलायंसेस शिफ्ट होते हैं, आइडियोलॉजीज उठती हैं और गिरती हैं, सब बेकार है। पोर्ट वहीं रहता है, रेलवे वहीं रहता है, पाइपलाइन वहीं रहती है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम वहीं रहता है, वो उसमें इंटरेस्टेड। आपकी पॉलिटिक्स से उसको कोई लेना देना नहीं। आपकी जियोलॉजी, जियोग्राफी के पास कोई रॉ मटेरियल है, आपका मार्केट कितना बड़ा है। अगर गरीब है तो चिप्स भी चाइना से बिकना चाहिए। इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अलायंसेस, ट्रीटीज, ये अमेरिकन मॉडल है। ये सब उल्टे जा सकते हैं। चाइना ये कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, आर्थिक, तकनीक, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अवसंरचना, इसमें वो करता है। और यार अमेरिकन प्रेसिडेंट जब बदलते हैं तो नीतियां बदलती हैं, पर एक बार जब आपने पोर्ट बना दिया, रेलवे बना दी, सिग्नेचर कर दिया, उसे नहीं मिटाया जा सकता। चीनी प्रभाव ये तरीका है। इसलिए इब्ने खुल्दून ने बड़ा अच्छा लिखा था। इब्ने खुल्दून ने लिखा था कि साहब 2 तरह के खलीफा हुआ करते हैं। एक वो खलीफा होता है जिसको बार बार लोगों को ये बताना पड़ता है कि तुम ठीक से बिहेव करो। दूसरा खलीफा वो होता है जो कंडीशन ऐसी बना देता है कि लोग खुद से ठीक और डिसिप्लिन तरीके में बिहेव करने में फक्र महसूस करते हैं। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी। मुल्क मिटते हैं समय के साथ, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो टिका रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टिका रहता है। थ्रोन, सिंहासन, वो हिलते रहते हैं, उस पर बैठे लोग लुढ़कते रहते हैं। अमेरिका ने सतही सरफेस के ऊपर एक एम्पायर बनाया था जो ईरान याद रखेगा, और ईरान से पहले फिलिस्तीन का साथ सिर्फ ईरान ने दिया, बाकी सबने बात की। ईरान इतिहास में अमर हो गया कि सतही तौर पे, सरफेस ऑफ द वर्ल्ड पे जो अमेरिका का एम्पायर था उसे पहले तालिबान ने खत्म किया, खोखला कर दिया, और ईरान ने उसको बिल्कुल एक्सरे करके दुनिया को बता दिया कि इसमें कुछ नहीं बचा है। इसके ट्रीटीज, इसके सैन्य अड्डे सब बेकार हैं, इसके बड़े बड़े जहाज, इसकी बड़ी मिसाइलें सब बेकार हैं। और चाइना एक ऑल्टरनेटिव तरीका दिखा रहा है। पोर्ट, रेलवे, पाइपलाइंस, केबल्स, पेमेंट सिस्टम, ये सब फिजिकल है, इरिवर्सिबल है, ये सतही नहीं है, सतह के अंदर है। इंटरनेट कौन यूज करता है वो बात नहीं है। जो भी कंपनी इंटरनेट बेचे, ऑप्टिकल फाइबर केबल तो हमसे ही लेगी। जो भी कंपनी मॉनिटर खरीदे, डिस्प्ले तो हम ही बनाएंगे। जो भी मोबाइल खरीदे, पैसे तो चाइना में ही आएंगे। लॉस ऑफ मोनोपोली हो गई है, मार्केट से उसने अमेरिका को खदेड़ दिया है। अब बस दुनिया से खदेड़ना बाकी है, जो उसकी तरफ से बहुत हद तक ईरान ने करके दिखा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि चाइना खेती कर रहा है,
जबकि अमेरिका जुआ लगा रहा है।